हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए निःशुल्क जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों से संबंधित भाग 2 लेकर के आए, जिसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो परीक्षाओं में बार बार आने वाले क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए, ये ऑल आरपीएससी एग्जाम है। राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं राजस्थान के, उन सभी के लिए राजस्थान जीके से संबंधित, इतिहास से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो आपके लिए नवीनतम हिस्ट्री के संबंधित में भी है। यानी जितने नए जिले बने उसको भी इसमें साथ साथ में कवर किया जाता है। नए जिलों के अनुसार ही हिस्ट्री को इसमें कवर किया गया है। इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है इतिहास में और कला संस्कृति में, लेकिन मंदिर वगैरह है उनमें ज़रूर परिवर्तन होता है। और राजस्थान की ज्योग्राफी भी बदलेगी, उसको हम आपके लिए अलग से कराएंगे। जो जैसे ही अपडेट आएगी उसके आंकड़े जारी किए जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? जगजीवन भट्ट, रीमा आहूजा, नरपत सिंह, कणीदाम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ये किसके द्वारा लिखी गई है? रीमा आहूजा के द्वारा लिखी है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है? यानी कौन सा राजस्थानी ग्रंथ है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में जालौर पर विजय प्राप्त आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी? उसका वर्णन मिलता है सूरज प्रकाश में, कुमारदासों में, काणादेव प्रबंध में, अजीतोदय में। तो यहाँ पर कौन सी जो रचना है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के जालौर विजय का उल्लेख मिलता है, तो वो है यहाँ पर कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है। कानड़देव प्रबंध में अलाउद्दीन खिलजी और का जो जालौर आक्रमण हुआ था और कानड़देव के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? लॉर्ड विलियम कौन को, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, भारत प्रवीण विभाग को, उपयुक्त सभी को? तो ये इन्होंने किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में आदि के लिए विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन किसने कहा था? बाबर ने, औरंगजेब ने, कर्नल टॉड ने, या फिर सभी ने? तो ये किसका कथन था कि मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद? तो ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। तीसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा सही हो जाएगा। किस शिलालेख में चौहानों को वस्त्र गोष्ठीय ब्राह्मण कहा गया है? तो बैराट शिलालेख, बिजौलिया शिलालेख, मनसिरा शिलालेख या श्रृंगी ऋषि का शिलालेख? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा, राइट आंसर वो रहेगा बिजौलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोष्ठीय ब्राह्मण कहा गया है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख में बापा रावल का उल्लेख मिलता है। राज 1733 में रचित जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, के लेखक कौन है? कृष्णकांत व्यास, सूर्यवंशी, नरहरिदास, जवाई जयसिंह? सवाई जयसिंह के द्वारा जीज मोहम्मद शाही पुस्तक नक्षत्रों संबंधी ज्ञान के लिए इसका रचना की गई थी। तो इसके लेखक कौन थे? सवाई जयसिंह। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? तो युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर या उदयपुर? तो जैसलमेर में की गई थी। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? वज्रसेन सूरी, हरिभद्र सूरी, धनपाल, बुद्धि
सागर सूरी। देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो रहेगा वज्रसेन सूरी के द्वारा भरतेश्वर बाहुबली बोध राजस्थानी ग्रंथ का निर्माण किया गया था, इसकी रचना की गई थी। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दलपत विलास का प्रकाशन राजस्थान के किस स्थान पर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या जैसलमेर। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा तीसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा, बीकानेर। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की रचना किसने की थी? तो ये की थी कवि अत्रि एवं महेश। कवि अत्रि एवं महेश ने। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? नरोत्तम, कृष्णाड़ा, बखसराम शाह, भागीदास। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा भक्तराम शाह। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसने बुद्धि विलास ग्रंथ लिखा था। कौन निम्न में से कौन केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? कर्नल टॉड को, हीराचंद ओझा को, सूरमा मिश्र को, श्यामल दास। तो केसरी हिंद की उपाधि से कौन सम्मानित किए गए थे? श्यामल दास। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, वीर विरोध। जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? श्यामल दास के द्वारा लिखी गई थी। दरखत पर टंगी रोटी के रचनाकार कौन है? रामकुमार ओझा, सुषमा चौहान, पुष्पा रघु, श्याम जांगड़। दरखत पर टंगी रोटी इसकी रचना की थी रामकुमार ओझा के द्वारा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लिल्लुलिया और लुल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? नागौर, कुचामन, सोजत या जोधपुर। देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो राइट आंसर रहेगा सोजत में। कहाँ होते थे? सोजत। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 4 मास 24 गज अष्टांगुल प्रमाण विरोक्ति किसने की थी? तो ये थी चंद्रवरदाई। किसकी थी? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस समय जब पृथ्वीराज को बंदी बना लिया तब कहा था उसने 4 मास 24 गज अष्टांगुल प्रमाण। यानी जो पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी था उसने कहा था पृथ्वीराज को बारे में सुना था कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर आंख मीच करके शब्द वेदी बांध चला सकता है, तब उसने चंद्रवरदाई ने ये युक्ति उसको कही थी। 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? आमेर, मारवाड़, मेवाड़, रणथंभौर। तो 12 कोटड़ी नामक सामंती जो व्यवस्था है वो आमेर से संबंधित थी। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास में पट्टार एक से क्या प्राय है? बेगार प्रथा, विवाहकर, आकलित राजस्व या सैन्य कर। राजस्थान के पट्टार एक क्या होता था? आकलित राजस्व होता था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? सोमदेव, नारायण, दामोदर दास, दामोदर, गजोदर। तो अपराजित के शिलालेख के रचयिता हैं दामोदर। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? शिवचंद, पार्शचंद, करमचंद, दीपचंद। आबू के लेखक अभिलेख के लेखक शिवचंद्र थे। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला। ढीगला, भिड़रिया, नाथद्वार या क्या है? तो ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? ये दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो ये कहाँ पर की गई थी? जैसलमेर। 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनाया जाता था? जोधपुर, सोजत, कुचामन, मेड़ता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टकसाल की बात की गई है तो कुचामन। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुचामन को नया जिला बनाने की घोषणा भी की गई है। अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई अशोक गहलोत के द्वारा। कुचामन को नया जिला बनाने की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले जो घोषणा हुई थी उसमें
डीडवाना और कुचामन दोनों को एक साथ बनाया गया था एक जिला, लेकिन अब इसको कुचामन को अलग जिला बना दिया। कुचामन सिटी अलग जिला बना दिया गया। कड़ी शतक, चूड़ा शतक, हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी थी? तो नाथूर सिंह मैयारिया, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्होंने किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? खजानुल फतूह, नूहे सिपियान, तुगलकनामा, नुक्ता उल फतूह। तो खजानुल फतूह पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। कड़ी शतक, चूड़ा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तक किसने लिखी थी? कड़ी शतक, चूड़ा शतक, हाड़ी शतक, ये पुस्तकें किसने लिखी थी? तो देखिए ये भी क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा रिपीट हुआ है। तो नाथू सिंह मारिया, ये पढ़ लिया है हमने पहले। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो नाथू सिंह मारिया, पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। कौन सा पद था राजकीय कवि के लिए, लोक शास्त्र विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए, मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए? नैमित्तिक पदनाम की बात की गई है। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा तीसरा वाला ऑप्शन, राजकीय ज्योतिष के लिए। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है? राठौर, सिसोदिया, चौहान, प्रत्याल। बिजोलिया शिलालेख में किसका मिलता है? चौहान। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। वीरवान रत्नु द्वारा रचित किस ग्रंथ में मुगल सेना के विरुद्ध राठौर द्वारा लड़े गए युद्ध का वर्णन मिलता है? वीरवान रत्नु ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो भरतेश्वर, बाहुबली, घोर। दूसरा वाला आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा। वह शिलालेख जिसमें बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है? कुंभलगढ़, कीर्ति स्तंभ, गोसुंडी, रणकपुर। यहाँ पर कुंभलगढ़ प्रस्ती, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस शिलालेख में कच्छवा शासकों के लिए रघुवंश शब्द का उल्लेख मिलता है? रणकपुर, आमेर, पटियाला, बड़ाली। तो यहाँ पर आमेर, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूं में किस ग्रंथ से होती है? तो अब्दुल कादिर बदायूं के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वो कौन सा था? मुंतखाबुल तवारी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आईन अकबरी, अकबरनामा, ये किसकी रचना थी? अबुल फजल की। किस शिलालेख या प्रस्ती में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? कुंभलगढ़, राज सिंह, कीर्ति स्तंभ, जगन्नाथ प्रस्ती। मुगल और मेवाड़ के मध्य जो संधि हुई थी वो हुई थी राज सिंह प्रस्ती। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये किसके मध्य हुई थी? अमर सिंह और जहांगीर के मध्य। राव रतन सिंह की बेली किस रियासत या राज्य का वर्णन है? बूंदी, अलवर, भरतपुर, करौली। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो बूंदी रहेगा, पहला वाला ऑप्शन सही है। किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण मिलता है? मानचित्र रासो, प्रताप रासो, लक्ष्मीगढ़ रासो, रतन रासो। तो प्रताप रासो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगधा राज प्रियदर्शी राजा भगत कहा है? मास्को, गुर्जरा, कंदरा, टोपरा, भाबू बैराट। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।